नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हजरत मौलाना सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहू ने एक वीडियो में कहा है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के फिरऔन हैं, और उन्होंने हवाला दिया मुस्तदरक हाकिम का। जब मैं वहां गया तो देखा कि वहां तो वलीद इब्न यजीद के बारे में फरमाया है, ये बल्कि सिर्फ वलीद के बारे में फरमाया, हजरत माविया रजी अल्लाह का वो जिक्र ही नहीं है। हदीस का नंबर है मुस्तदरक हाकिम ने 8509। मौलाना इतने बड़े सहाबी पर आप इस उम्मत का फिरौन का हुक्म कैसे लगा देते हैं मुस्तदरक हाकिम से, जबकि वहां इसका जिक्र ही नहीं है? क्यों इस तरह आप कर रहे हैं? जबकि बात यह है कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने 3 बड़े बड़े काम किए हैं। पहला काम उन्होंने किया है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला से जो जंगें करवाई अपनों में, 3 शियों ने 3 जंगें करवाई, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान अपनों में करवाई। उन सारे शियों को मार मार के सेंटिंग में कर दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के कत्ल का बदला लिया। हजरत माविया ने किया है। माविया रज़ी अल्लाह के जमाने में एक भी जंग अपनों में नहीं करने दी, और किसी शिये का पता नहीं है जो जंगे करवा रहे थे अपनों में। तो पहला तो यह है कि हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के कातिल का बदला लिया है। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जांग में खंजर मारा शियों ने, उनका भी उन्होंने बदला लिया है। कितना बड़ा काम है। और दूसरा यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को इतने माल दिए, इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम दिया, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। हजरत माविया ने दिया, जबकि इनके वालिद के साथ जंग हुई है। और तीसरा काम यह है कि 20 साल तक उन्होंने हुकूमत की और इंसाफ के साथ हुकूमत की, अपनों में जंग नहीं होने दी। बड़ी बात यह है कि अपनों में जंगें चल रही थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ होकर के उन्हीं को कत्ल कर रहे थे, उनके खानदान को कत्ल कर रहे थे। एक भी जंग अपनों में नहीं होने दी। तो 3 काम हुए। एक तो यह है कि हजरत हसन हजरत हुसैन को बहुत नवाजा, अहले बैत को। दूसरा, जंग अपनों में नहीं होने दी। तीसरा कि जो कातिलाने अली थे और कातिलाने हजरत हसन थे, उन सारों को उसने सेंटिंग में डाला है। इतना बड़ा काम किया है। और तीसरा यह है कि बड़े इंसाफ के साथ 20 साल तक हुकूमत की। इससे पहले 20 साल की हुकूमत किसी और की नहीं हुई है। इसीलिए नबी करीम ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा मक्किन लहू फिल बिलाद वक़िहिम सुअल अज़ाब। तबरानी हदीस का नंबर 1065 कि या अल्लाह उनको शहर के अंदर, मुल्कों के अंदर जमा दे। चुनांचे जमा दिया। तो इतने बड़े आदमी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इधर से उधर से किसी और के हवाले में से कैसे आप इनको मलिकुल अजूज और इस उम्मत के फिरौन करार दे रहे हैं? एक और हदीस आपने पेश किया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन व दाहुमा इलन नार दा, मुस्नद अहमद, हदीस का नंबर है 19779। ये हदीस भी हजरत माविया के सिलसिले में नहीं है। जंगे उहद के अंदर किसी ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गलत शेर पढ़ा, किसी ने, वहां तो हजरत माविया है ही नहीं, उस वक्त वो मुसलमान भी नहीं हुए थे। तो उनके बारे में आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अरकिसहुमा रक्सन, या अल्लाह उनको तुम जहन्नम में भेज दे। तो माविया रज़ी अल्लाह तआला पर कैसे इसको चिपका रहे हैं? मौलाना जरा खौफ किया करें। हजरत माविया बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरा तो दिल चाहता है कि इंतजामी सलाहियत इनकी बहुत ज्यादा है और उन्होंने पूरी उम्मत को बचाया है। हजरत अली के कातिलान से इसने बदला लिया है। इसलिए आप इस किस्म की चीजें न क्या करें, उल्टी सीधी चीजें आप न किया हजरत माविया रज़ी अल्लाह के बारे में। मेरी एक गुजारिश है मौलाना, मैं समीरुद्दीन कासिम बोल रहा हूँ, गलती हुई तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।